अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का वाक़या और सबक आमोज़ बात। तौहीन रसालत करने वालों के लिए अल्लाह ताला काफ़ी हैं। अल्लाह ताला सूरत अल-हज्र आयत नंबर 95 और 96 में फरमाते हैं कि आपसे जो लोग मसखरापन करते हैं इनकी सज़ा के लिए हम काफ़ी हैं। जो अल्लाह ताला के साथ दूसरे माबूद मुकर्रर करते हैं इन्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा। इन आयात में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों तक मेरा पैगाम पहुंचा दें। ये लोग आपकी मुखालफत कर रहे हैं, आपकी तरफ से मैं ही इनके लिए काफ़ी हूँ। इन आयात के नाज़िल होने के बाद आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले आम तबलीग करना शुरू कर दी। तफसीर इब्ने कसीर में ये वाक़या दर्ज है कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे तो मुशरिकों ने आपको तंग करना शुरू कर दिया, जिस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़ौरी तशरीफ़ लाए और इन मुशरिकीन को नश्तर मारा, जिससे इन मुशरिकों के जिस्मों में सुराख हो गए और वो फ़ौरी मर गए। बनु असद कबीला का एक शख्स आसूदा अक्सर आपको तंग करता था और हमेशा आपकी मुखालफत करता था। आपने बद्दुआ दी कि ए मेरे रब, इसको अंधा और बेऔलाद कर दे। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल किया। इस तरह काफिर वलीद, आस बिन वाइल और ख़ज़ा कबीला का खारिफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया करते थे। एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ कर रहे थे कि हज़रत जिब्राईल आए तो सामने से काफ़र असूद बिन यगूस आ रहा था। हज़रत जिब्राईल ने उसके पेट की तरफ इशारा किया और वो पेट की बीमारी में मुब्तला होकर मर गया। थोड़ी देर के बाद वलीद बिन मुगीरा आ गया तो हज़रत जिब्राईल ने उसके पाँव की तरफ इशारा किया तो वो पाँव की बीमारी से मर गया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आस बिन वाइल के पाँव की तरफ इशारा किया तो उसके पाँव में कील लगी तो वो इसी बीमारी में मर गया। तो इन तमाम वाक़यात से हमें क्या सबक मिलता है कि जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की बात आए, जब भी अल्लाह ताला के अहकामात की बात आए, जब भी कुरान और सुन्नत की बात आए, जब भी अहादीस की बात आए, जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अमल की बात आए जिसके ऊपर अमल करना हम पर लाजिम है, तो खुदारा उस पर बहसें नहीं करनी। अपनी ज़ुबान से कोई ऐसे लफ्ज़ नहीं निकालने जो कि रोज़े क़यामत हमारे लिए अल्लाह ताला की नाराज़गी का बाइस बन जाएं। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में दीन इस्लाम को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें फ़िरका वारियत से आज़ादी मिल जाए और हम एक सच्चे और पक्के मुसलमान बने। अल्लाह ताला हम सब की कोशिशों को, मेहनतों को, नीयतों को हमसे कबूल फ़रमाए। आमीन। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो तमाम हमारे प्यारे सिस्टर्स जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। उससे क्या होता है कि हमारी पीछे जितनी भी टीम होती है उसको बहुत खुशी होती है, काम करने में आसानी होती है और इससे हम खुद भी मोटिवेट होते हैं काम को लेके, चीज़ों को लेके। अल्लाह ताला आप सबको जज़ा खैर अता फ़रमाए। आमीन।